अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको अडियाला की ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में बताना है कि आज इमरान खान की बहनों की एक अहम तरीन मुलाकात है और मुलाकात मुतवक्के है। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन केस की समाअत हुई है। गुज़िश्ता समाअत में इमरान खान साहब की बहनों को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म मिला था कि आप अपने भाई के साथ मुलाकात कर सकते हैं। आज के दिन उनकी मुलाकात है। इस मुलाकात का अहवाल भी बताते हैं और अडियाला की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसका अहवाल भी बताते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की सेहत को लेकर, स्पेशली उनकी तिब्बी मुआयनों के बाद उनकी हॉस्पिटल में मुंतकिली के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरख्वास्त लगाई गई थी, उसको जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो दरख्वास्त रिमार्क की थी कि इस केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट करे। और आज उस केस की समाअत हुई है। उस केस के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है पूरी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इस वक्त जो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, जंगी सूरत हाल और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और दीगर मुल्कों की आपस में जो इस वक्त जंगी माहौल बन चुका है और ये जो खित्ता है इस वक्त जंग की लपेट में आ चुका है, इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान के बारे में क्या सोच रही है। क्या इमरान खान साहब को पेरोल के ऊपर रिहा करने के लिए हुकूमत के जो बड़े पोजीशन होल्डर लोग हैं वो ये सोच रख रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को इसमें पार्टिसिपेट करने की तैयारियां कर रहे हैं। और क्या इमरान खान साहब को आज मुलाकात के हवाले से इमरान खान साहब को कोई बयान सामने आएगा, जो भी बयान आएगा वो भी आप तक यहाँ से हम पहुँचाएंगे। लेकिन पहली जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो है रिजवी बरादरान के हवाले से। रिजवी बरादरान ने कहा कि जनाब, हम जिस मकसद के लिए निकले थे और हमारा जो मकसद था, जिस हवाले से निकले थे, मुस्लिम ममालिक के हवाले से खुसूसन उन्होंने कहा है कि हम जिस मकसद के लिए निकले थे और जिस मकसद के हमें रोका, आज वो तस्वीर आप सबके सामने है। जी हाँ, उन्होंने जिस मकसद के लिए वो निकले थे, क्योंकि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो एल्गोरिथम जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इस हवाले से आप सबको पता ही है कि कुछ ऐसे नाम लेने से तो जो यूट्यूब है, फेसबुक है, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो उसको वीडियो को डिलीट कर देती हैं या फिर वो चैनल को उड़ा देते हैं। तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको इशारे में वो सारी सूरत हाल में बताऊँगा। तो रिजवी बरादरान ने भी जो मौजूदा खित्ते के अंदर जंगी सूरत हाल है और एक जो शैतान मुल्क है वो जो अपनी शैतानियाँ दिखा रहा है, इस हवाले से दोबारा वो इन हो रही है, उनकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन जो दरख्वास्त थी, अर्ली हियरिंग और इमरान खान को हंगामी, तिब्बी और जंगी सूरत हाल के अंदर उनका इलाज करवाना और जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है इसके पेश नज़र उनको रिहाई के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी जानब से एक बड़ा हुक्म जारी हुआ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। आज 12 बजे डिवीजनल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस अहम दरख्वास्त की समाअत की है और उसमें दरख्वास्त में कुछ इतराज़ात लगाए गए थे। उनको इतराज़ात को दूर करते हुए दरख्वास्त में जब उनके वकील सरदार लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा ने दलाल देने की कोशिश की कि जनाब, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो खित्ते की सूरत हाल है, जो मुल्क की सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान के साथ हमारी सूरत हाल है, हमारा मशरकी बॉर्डर जो है दुश्मन मुल्क के साथ इस वक्त तनाव नज़र आ रहा है, खित्ते के अंदर तनाव नज़र आ रहा है, जंग के बादल जो है वो बॉर्डर तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का और ईरान के साथ, वहाँ पे बहुत जो है हाई लेवल के जो है वो जंग चल रही है। तो इस दौरान जो है इस सारी सूरत हाल में इमरान खान का बाहर होना, और उन्होंने कहा कि ये उम्मत मुसलमान का लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, कुरान आरसी का लीडर है, ये तो सब जानते हैं, तो उसका बाहर होना बड़ा ज़रूरी है। और मौजूदा जो सूरत हाल के अंदर अगर इमरान खान को मुखलसी मिल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है मसाइल वो दूर किए जा सकते हैं। बहरहाल ये जो जब ये ग्राउंड्स के ऊपर दलाल देने की इस टॉपिक के ऊपर कोशिश की गई तो डिवीजनल बेंच ने ऐसे दलाल देने से उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि अपने जो केस है उसके ऊपर फोकस रहे। और फिर जब उस केस की फोकसिंग के ऊपर मौका आया और मुअज़्ज़ज़
जजेस साहबान ने उस मौके के ऊपर जो अहम तरीन रिमार्क्स दिए वो बड़े काबिल गौर है। और उसके बाद फिर जो वकला हैं उन्होंने जो ग्राउंड्स इख्तियार की, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले इमरान खान की सेहत के मामले को दबाया और फिर जब ये खबरें बिल्कुल बाहर आई और तस्दीकें हुई तो हुकूमत ने जनाब ये कर दिया कि हाँ इमरान खान की सेहत ख़राब हुई थी, हम टिम्स हॉस्पिटल में लेके गए थे और हम ये चाहते हैं कि इमरान खान का जो इलाज है एक तो उनके फैमिली मेम्बरान के साथ होना बड़ा ज़रूरी है और दूसरा जो उनकी ज़ाती मौलज है, डॉक्टर की टीम है, उनके साथ होना उनका बड़ा ज़रूरी है। तो इस पहलू के ऊपर जो जजेस साहबान थे उन्होंने दरख्वास्त को मंजूर करते हुए और हुकूमत के नुमाइंदों को नोटिस जारी करते हुए तमाम तर रिपोर्ट्स तलब करने के साथ जो दरख्वास्त है वो 10 मार्च के हवाले से यहाँ पे उसकी समाअत मुकर्रर की है। और क्योंकि 10 मार्च को अगर देखा जाए तो तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल में जो है रमज़ान का तीसरा अशरा है वो शुरू होने वाला होगा और 11 मार्च को इमरान खान के 2 बड़े अहम केस हैं जिसमें तोशा खाना है, अलकादर ट्रस्ट केस है। तो ये यके बाद दीगरे एक से दूसरा केस जो है 1 डे एंड 2 सेकंड डे अदर डे, जिनके 10 मार्च और फिर 11 मार्च को ये समाअत के लिए मुकर्रर है, बड़े केस हैं। मेरा ये ज़ाती जो मुझे यहाँ पे एज ए अपनी राय बताऊँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जब 10 तारीख हो रही होगी तो इत्तेकाफ़ में बैठने की तैयारियाँ की जाएंगी। कुछ जजेस जो हैं या कुछ इस तरह से हो भी सकता है कि कोई लोग उम्रा पे भी चले जाएंगे। तो ये मामला मुझे नहीं लगता कि ये 10 और 11 की तारीखें हैं इसमें कोई इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ग्राउंड सिचुएशन है, चूँकि जंग का माहौल है, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल है, आसमान पे गलगरज है, हमसाओं के साथ जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी कशीदगी चल रही है, फिर ईरान बॉर्डर के ऊपर जो है बड़ी कशीदगी चल रही है वहाँ पे भी। तो ये जो खित्ते की सारी सूरत हाल का जो एक जंग का बादल है वो इस खित्ते के ऊपर छा चुके हैं, मशरक़ वस्ता के स्पेशली, और फिर एशिया के अंदर जो है वो जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें नज़र आ रही हैं इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो दब चुका है। ये बात तो क्लियर है। आपको सिर्फ और सिर्फ तमाम टीवी चैनल, तमाम सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जंग की तरफ चला गया है और जंग की अपडेट्स आ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से कुछ कर भी नहीं पा रही। अब सबको पता है कि अगर कुछ करना भी चाहती है तो आगे जो बताया जाता है कि माहौल ठीक नहीं है, हालात साजगार नहीं है, इस दौरान ये सारी सूरत हाल जो है वो पीछे रह जाती है और जो मुल्क की सूरत हाल है वो कशीदगी की तरफ बढ़ रही है, जंग की तरफ बढ़ रही है, खित्ता जंग की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए एक और चीज़ यहाँ पे की है, वो ये किया है कि ये जो जंगी सूरत हाल है, खुसूसी तौर पे अफ़गानिस्तान के अंदर इमरान खान का बड़ा असर रसूख है। जो अफ़गानिस्तान है वो इमरान खान की बड़ी कदर व मंज़िलत करता है और इमरान खान का बड़ा सपोर्टिव है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इमरान खान को मुखलसी दी जाए और जो हमारे बॉर्डर के साथ अफ़गानिस्तान के साथ खुसूसी जंग हुई है इसमें रोका जा सकता है, इसको डायलॉग टेबल पे लाया जा सकता है। चूँकि अफ़गानिस्तान कभी शहबाज शरीफ के साथ डायलॉग नहीं करेगा, मौजूदा हुकूमत जो है उसके खिलाफ उनके साथ कभी डायलॉग नहीं करेगा और इमरान खान के साथ उनका माजी भी आप सबको पता है कि किस तरीके से वो डायलॉग करना चाह रहे थे। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी न किसी पॉइंट पे आना चाहती है। अब हुकूमत की बात कर लेते हैं। हुकूमत कहीं ना कहीं ये सोच रख रही है कि अगर ये जंग का माहौल बन जाता है, सूरत हाल कशीदगी की तरफ बढ़ जाती है, मामला कंट्रोल से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस दौरान जो है इमरान खान की भी ज़रूरत हुकूमत को महसूस होना शुरू होगी। कल मैंने अहम तरीन जो है वो नुमाइंदों से जो है वो गुफ्तगू भी की, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि है तो अदालती मैटर, लेकिन अगर कोई ऐसी स्टेज आई और ऐसा कोई हमें दिखता हुआ दिखाई दिया कि इमरान खान की मुखलसी या रिहाई जो है पैरोल के ऊपर की जा सकती है तो हम इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। कल एक तो मैंने मौलाना साहब से बड़े सख्त सवाल किए, वो आपने देखे होंगे ट्विटर पे। मैंने कल मौलाना साहब से कहा कि आपका माजी एक शैतान मुल्क के खिलाफ
जो है वो सड़कों के ऊपर आते थे, उस शैतान मुल्क के ख़िलाफ़ आप स्टैंड लेते थे, आप यहूदियों के उस मुल्क के नाम जोड़ के मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को यहूदियों का एजेंट कहते थे। आपकी तमाम तर मजहबी जमात जो है इस शैतान मुल्क के ख़िलाफ़ सड़कों पर नज़र आती थी, यहूदियों के कार्ड बांटे करते, यहूदी सर्टिफिकेट लोगों को देते थे। तो जब ये वक्त आया कि आप लोग सड़कों की तरफ आए तो आप खामोश हैं, इसकी वजह क्या है? तो मौलाना साहब ने मेरे साथ थोड़ी सी मुझे डांटा तो नहीं, गैरबन इतना उन्होंने कहा कि ये बच्चों वाले सवाल है। अब आप बताएं कि मैंने ये क्या बच्चों वाले सवाल किए? थोड़ा इस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस रहेगा कि जिस तरीके से उनकी जमात मुझे ट्रोल कर रही है, मेरी तस्वीरें निकाल के मुझे थ्रेट्स भी आ रहे हैं, मारने की धमकियां भी आ रही हैं, तो इस तरीके से जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हालांकि मैंने जो माजी है, जो फ्यूचर है और जो हाल है, इसको मद्देनजर रखते हुए मौलाना साहब से मैंने सवाल किए। मैंने मौलाना साहब से पर कोई उनका कोई करैक्टर असैसिनेशन नहीं की। मैंने उनको मौलाना साहब बोला, मैंने सिंपल उनसे सवाल रखा कि माजी में आप हुकूमतें गिराते थे, यहूदियों का एजेंट कहते थे, इस शैतान मुल्क के ख़िलाफ़ आप सड़कों पे आ जाते थे, तो अब क्यों नहीं नज़र आ रहे? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी आपने ट्विटर पे, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मौजूद है। तो उसके बाद मुझे बड़ा काफ़ी ज़्यादा वो ट्रोल का सामना भी करना पड़ रहा है। बहरहाल अडियाला की सूरत हाल ये है जनाब, अडियाला में आज इमरान खान साहब से जो मुलाकात है और वो कभी तौर पे इम्कान है कि उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब का ये हुक्म है और उन्होंने पिछली समाअत में हुक्म जारी किया था कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन अब इमरान खान का जो पैगाम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, खित्ते की सूरत हाल के ऊपर, जंग की सूरत हाल के ऊपर, पार्टी की सूरत हाल के ऊपर। काफ़ी अरसा हो गया इमरान खान का कोई बयान सामने नहीं आ रहा, और अगर मुलाकात होती है तो इमरान खान का बयान जो होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी बयान होगा हम अडियाला हैं तो तमाम तर सूरत हाल जो भी होगी वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। और आखिरी खबर जो है वो रिजवी बिरादरान के हवाले से है। रिजवी बिरादरान अपने मौक़िफ़ में सच्चे साबित हुए। उन्होंने जो पीस बोर्ड बना था, अमन का जो बोर्ड बना था, और जो शैतान मुल्क एक मजलूम मुल्क के साथ कर रहा था, उनकी आवाज़ के लिए सड़कों पे ऊपर आना चाह रहे थे, तो तब हुकूमत ने कहा था देखें हमने पीस बोर्ड बनाया है और ये अब सड़कों पे आ रहे हैं, पहले नहीं है, ये गलत है। तो अब उनका जो मौक़िफ़ है वो पेपर के ऊपर बिल्कुल स्टैंप उन्होंने साबित किया कि जिस बोर्ड का आप हिस्सा बने थे उसी बोर्ड के दोनों शैतान मुल्कों ने हमसाया मुल्क ईरान के ऊपर जो है वो अटैक किया हुआ है, और पाकिस्तान तक उसकी जो बारूद की स्मेल है वो पाकिस्तान तक आ रही है, बॉर्डर तक आ रही है। तो इस सारी सिचुएशन में हम जो चाह रहे थे कि ये हो, वो आज आपको भुगतना पड़ रहा है। इस बात से ऊपर तो वो बिल्कुल करेक्टली और एग्जैक्टली वो बड़े ही फिट बैठे हैं अपने मौक़िफ़ के साथ कि ये जो सूरत हाल बड़ी, इसमें जो नुकसान है देर पा जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। बहरहाल इस हवाले से उनकी जमात जो है वो अपने इस इम्तिहान से गुजर रही है, ऐसे बयानात से गुजर रही है। आपको पता है कोई भी शैतान मुल्क का नाम लेता है तो उसको उठा लिया जाता है। आप एक मजलूम मुल्क का झंडा पाकिस्तान में अगर उठाते हैं तो झंडे वाले को मार दिया जाता है, शैतान मुल्क के ख़िलाफ़ कोई नारा लगाता है तो उसको मार दिया जाता है। तो अब आप खुद बताएं कि जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं और जिन्होंने ये डील्स की हैं शैतान मुल्कों के साथ, और जो एक मुआहदा किया है, क्या वो ठीक हुआ है? और आज अगर पूछा जाए उनसे, कल मरियम नवाज से पूछा किसी सहाफ़ी ने हमारे ने कि जनाब शहबाज साहब जो है जो पीस ऑफ बोर्ड में नोबल प्राइज़ देते रहे और ये करते रहे, क्या वो ठीक था? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। आप अंदाज़ा लगाएं ये जो सूरत हाल है ये ख़तरनाक है। नाज़रीन किराम, ये है आम तरीन डेवलपमेंट। जो भी अडियाला की सूरत हाल बनती है, इमरान खान से बहनों की मुलाकात होती है, इमरान खान के साहब का कोई बयान सामने आता है, तो तमाम तर सूरत हाल आप तक लाजमी पहुँचाएंगे। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।